अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, बाबर आजम को लेके तो सोशल मीडिया पे इस वक्त फड्डा हो चुका है। कुछ लोग जो है ना कह रहे हैं कि बाबर आजम के लिए कोई जालसाजी की जा रही है। मोहसिन नकवी की तरफ से जो सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने के लिए नाम आगे पेश किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि बाबर आजम इतनी आसानी से तो एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं, क्योंकि भाई आपको तो पता है कि ज़का अशरफ ने जो छुस मारी थी, बाबर आजम को प्रेशराइज करके तीनों के तीनों फॉर्मेट से निकाल तो दिया था, लेकिन अब जो है मामला कुछ और ज्यादा बिगड़ने वाला है। पूरी की पूरी धोती आज मैं खोलने वाला हूं आप लोगों के लिए, अंदर की भाई अपडेट्स लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सोशल मीडिया के सहाफी हैं वो बोल रहे हैं कि ये मोहसिन नकवी जाल बिछा रहे हैं हमारे मासूम से बेचारे किंग बाबर आजम को दोबारा से जलील और ख्वार करने के लिए। खैर, आईसीसी का स्टेडियम्स का दौरा करना और फिर मोहसिन नकवी के साथ मुलाकातें वगैरह ये सारा कुछ तो चल रहा था, लेकिन अनदर साइड ऑफ द स्टोरी जो सिलेक्शन कमेटी बनाई थी मोहसिन नकवी ने, उसको ये काम सौंपा गया था कि जल्द अज जल्द तुम लोगों ने कप्तान और हेड कोचेस को डिसाइड करना है। तो कप्तानी के लिए फिर नाम उन लोगों ने आगे किया बाबर आजम का। बाबर आजम के अलावा तो कुछ है नहीं। खैर, अब जैसे ही सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम का नाम कप्तानी के लिए पेश किया तो मोहसिन नकवी को तो अब मानना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद पॉलिटिकल बंदा है। उसको तो खुद कुछ करना नहीं है कि नहीं भाई बाबर आजम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी जो कह रही है वो तो मानना पड़ेगा। उसने जाके भाई अब बाबर आजम को बताया है कि यार आप आ जाओ प्लीज़ यार, बस T20 के लिए दोबारा आ जाओ। बाकी तुम्हारे साथ जो ज्यादती की गई है पास्ट में वो सारा भूल जाओ। चाहे एशिया कप में आपने बुरा परफॉर्म किया था या जो भी किया था, जिस वजह से भी आपको निकाला था, आप दोबारा से आज ही T20 की कप्तानी के लिए, बट T20 के लिए, नॉट टेस्ट एंड ओडीआई। इसका अभी कुछ बताया नहीं था मोहसिन नकवी ने। तो बाबर आजम ने जाके कहा कि मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दें, मैं इस पर सोचूंगा, अपने वालिदैन के साथ थोड़ा मशवरा कर लूंगा, दोस्तों के साथ, फिर आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस तरफ जो है ना अब स्टोरी चल गई है उसकी फैमिली के साथ बाबर आजम की। दूसरी तरफ जाके सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन अफरीदी को बताया है कि आपको हम ओहदे से हटा रहे हैं और बाबर आजम को हम दोबारा से ला रहे हैं। तो जो वहाँ पे शाहीन अफरीदी और उसका सुसर है वो जाके गर्म हो गए हैं कि भाई ये तुम लोगों ने जिस तरह की है ये गलत किया है। तुमने शाहीन अफरीदी को अभी बनाया है, उसको तुमने टाइम ही नहीं दिया, थोड़ा सा जो है ना टाइम तो दे दो, कुछ तो कर लेगा। तो बस फिर शाहीन अफरीदी ने जाके मुतालबे शुरू कर दिए कि आपने मुझे क्यों निकाला है, मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो सिलेक्शन कमेटी ने तो बिल्कुल खामोशी का इजहार किया, उसने कुछ बताया ही नहीं, बस सिर्फ इतना बताया कि भाई आपको हटाया जा रहा है और आपकी जगह दोबारा से बाबर को लाया जा रहा है। लेकिन जो शाहीन अफरीदी और उसके सुसर जी मुतालबे कर रहे हैं पीसीबी से, तो मैं तो ये कहता हूं कि शाहीन अफरीदी ने तो कुछ किया नहीं है कप्तानी में। जिस तरह से उसको बनाया, तो कोई न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी वो भी बुरी तरह से हरवाया है, उसके बाद PSL में लाहौर कलंदर्स का क्या हाल कर दिया है। तो कप्तानी को लेकर मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो शाहीन अफरीदी के हक में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई। ये बात नहीं होती कि आपने 2-3 बार फाइनल में पहुंचा दिया लाहौर कलंदर्स को, तो बस कमाल हो गया भाई। शाहीन अफरीदी तो सब कुछ कर रहा है। मोहम्मद रिजवान को देखे बेचारा जो है ना डोमिनेट कर रहा है PSL में, हर बार फाइनल लेकर जा रहा है अपने टीम को, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद रिजवान का नाम ही सामने नहीं आ रहा सिलेक्शन कमेटी के। फिर तो वो भी कहेगा कि भाई मैंने कई बार मुल्तान को फाइनल में पहुंचाया है, मैं तो बड़ी अच्छी कप्तानी कर लेता हूं, मुझे क्यों नहीं बना रहे, ये वो। तो शाहीन भाई आपको मुतालबे करने की जरूरत नहीं है। खैर, ये सब तो एक साइड पे है, लेकिन असल जो फड्डा बना है ना वो PCB और बाबर आजम का है। जब से उन्होंने रिक्वेस्ट की है बाबर आजम को और बाबर आजम ने कुछ मुतालबे दो पेश किए हैं, और वो ये है कि भाई T20 का ही मुझे क्यों बताया जा रहा है कि तुम T20 के लिए आओ। ये बाकी जो इससे पहले मैंने 3 फॉर्मेट संभाले थे, अब इस बार मुझे तीनों के लिए क्यों नहीं बनाया जा रहा। तो बाबर आजम के दिल में इस तरह से ख्याल आया होगा, तो उसने जाके PCB को अब दोबारा से रिप्लाई में ये कहा है कि भाई अगर मुझे बनाना है तो आपने तीनों फॉर्मेट के लिए बनाया है, मैं ये T20 को नहीं संभाल सकता। कल को जाके सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप होगा, उसमें बुरी तरह से फिर टीम शिकस्त खा जाएगी और फिर सारे के सारे इल्ज़ामात बाबर आजम पे आएंगे कि इसकी कप्तानी में पहले भी हम हार रहे थे, अब फिर हम हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से कप्तानी कर रहे हैं, निकालो इसको, छड्डो यार, शाहीन अफरीदी को दोबारा से ले आओ। अब देखो बाबर आजम ने 2 मुतालबे किए हैं और बड़ा जो है ना होशियार हो गया बाबर आजम। उसने कहा है अगर तुम लोगों ने मुझे बनाना है तो 3 फॉर्मेट के लिए मैं हाजिर हूंगा, और अगर बनाना भी है तो लंबे अरसे तक बनाना है। ऐसे नहीं है कि 1-2 मैचेस में टीम ने बुरा परफॉर्म किया तो सारे इल्जामात तो वैसे भी लोग लगाते हैं। वो तो लोग नहीं कहते कि भाई टीम सारे कंबाइन होकर खेल रही है, वो तो कहते हैं कि भाई बाबर बस खेल रहा है, बाबर की वजह से हार रहे हैं। लेकिन अब बाबर आजम की तरफ से जब ये रिस्पॉन्स आया है तो सिलेक्शन कमेटी का दर्द सर बन चुका है कि 3 फॉर्मेट के लिए भाई हमने तो कहा ही नहीं था, हमने तो सिर्फ इसको T20 के लिए आपको रिकमेंड किया था। तो अब मोहसिन नकवी सर पकड़ के बैठ चुके हैं और हम जो है ना सब लोग उसके पीछे पड़ गए हैं। एक तो तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों से हेड कोचेज नहीं बनने जा रहे। गोली मारो कप्तान को। तुम मुझे ये बताओ कि 1 हफ्तों से तुम लोग लगे हुए हो हेड कोचेज गोरे गोरे गोरे। अभी तो यार तुम लोगों ने 2 नाम आगे किए थे, जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जेसन गिल्स्पी।
उनका क्या पता हुआ। तुम लोगों ने तो कहा है कि मुआहिदा शायदा हो गया, लेकिन कुछ अता पता ही नहीं है। दूसरे रोज हम देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे इश्तिहार चढ़ा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे निजी स्कूलों में टीचरों को भर्ती करा रहे हैं, ऐसे इश्तिहार चढ़ाए हुए। वो भाई वो गोरों को पकड़ो, एक तो एक गोरों ने भी जान शर्माई हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड बनाया हुआ है, टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स कुछ दे रहा नहीं है। तो भाई क्या कहे, मोहसिन नकवी को तुम लोगों ने किस जंजाल में फिरा दिया है। एक तो भाई हमारे पास टेंशन है सारे के सारे वो स्टेडियम्स को लेके कि अपग्रेड करना है, हमने कब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करना होगा, उसके बेताबी से इंतजार है हमको। इधर से जाके भाई तुम लोगों ने कप्तानी और हेड कोचेस के जो बच्चों का काम होता है उसमें इतना टाइम लगा दिए। न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है तो उसके लिए जो है ना, अब कप्तान तो मुझे पता है कि बाबर आजम ही है, वही कप्तानी करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि बाबर आजम ने जो मुतालबे किए हैं ना, 2 कि लंबे अरसे तक और 3 फॉर्मेट, तो मैं कहता हूं कि चटक से ये लोग मान जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी ने जाके सीधा का सीधा बाबर आजम के दोनों मुतालबात पूरे कर देने हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और है ही नहीं कप्तानी के लायक। मेरी जान, और कोई है ही नहीं। बाबर आजम के अलावा कौन संभालेगा। शादाब खान ने कभी पास में आपने देखा है इतने बड़े लेवल पे कप्तानी की हो? बड़ा जिगरा चाहिए होता है इसके लिए, और वो बाबर के सिवा किसी के पास भी नहीं है। तो वाइस कैप्टन आपके मोहम्मद रिजवान और जो सीनियर कैप्टन होंगे वो बाबर आजम होंगे इंशाल्लाह। और मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन अफरीदी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक्सपीरियंस कर ले तो आप भी आ सकते हैं। मोहसिन नकवी है, वो खुद जा रही हैं PMA, जो काकुल में उनकी दौड़े लगवानी है। पता नहीं यार, पाक आर्मी ने जाके उसको ISIS भी लेना है कि क्या ही साहब है, ऐसी दौड़े लगवाई। आज मेरे ख्याल से तीसरा दिन है, दूसरे दिन में आजम खान ने जाके भाई 1-2 लाते शाते मार के बस खड़ा हो गया कि भाई मुझसे तो नहीं होता, कोई बर्गर शर्गर पिज़्ज़ा शीज़ा लाओ, ये किस जंजाल में तुम लोगों ने फंसा दिए। खैर आज तीसरा दिन है काकुल में और हमारी नेशनल टीम तैयारियों में मसरूफ़ है, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रही है। पाक आर्मी को मेरा सलाम है, उनको तो मैं ये कहता हूँ ऐसे रगड़े दो इनको, ये जाके हैदराबाद की बिरयानी फिर ना खाएं। अच्छा, अब आगे का सीन है कि मोहसिन नकवी ने भी जाके काकुल में ट्रेनिंग सेशन के दौरान बाबर आजम से मुलाकात करनी है, क्योंकि उसने भी कैंप को ज्वाइन करना है और उसको क्लियरली बता देना है कि भाई आप आएँ, T20 की कप्तानी संभालें और इंशाल्लाह आगे के मामला देखे जाएंगे। फिर आपने ज़्यादा अरसे तक चाहना है या 3 फॉर्मेट के लिए चाहना है, फिलहाल ये जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ आ रही है ये करवा लो, आगे फिर देखे जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि 100% PCB भी मोहताज है बाबर आजम के, क्योंकि किंग बाबर के सिवा कोई नहीं है अच्छा इस वक्त कप्तान। तो ये जो सोशल मीडिया पे सारे चुल्लू बुल्लू बन के इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि बाबर तो गया, बाबर के साथ लड़ाई हो गई PCB की, अब तो ये होगा वो, कुछ भी नहीं हुआ। सारे मामला जो है ना मोहसिन नकवी और बाबर के दरमियान आपस में खुद ही तय होंगे। सिलेक्शन कमेटी ने नाम सिर्फ आगे किया है, तो ये अब सारा अभी तक का सीन है। आगे जो होगा वो आपको मैं वैसे भी अपडेट देता रहूँगा। लेकिन इसके साथ जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ है उसकी टिकटें अनाउंस हो गई हैं, खरीदो फरोख्त शुरू है इस वक्त। ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन जो टिकट प्राइसेस हैं 500 से लेके 7,500 तक आपकी सिंपल नशिस्तें हैं जो कि मैं और आपके लिए हैं, और इसके अलावा जो VIP बॉक्सेस हैं तो उनकी भाई 12 से लेके 15,000 तक टिकट्स के प्राइसेस हैं जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं। यार हम जैसे लोग कैसे खरीद सकते हैं इतने टिकट्स हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में? ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि थोड़ा खुला छोड़ा होता है, अपना चीख वीख मार के शुगल मेला करके। बाकी जो सिंपल स्टैंड है, मैच ही देखना होता है तो बस आके आराम से देखें, इतने पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये भी सारा का सारा सीन है। एक तरफ कैंप लगा हुआ है, दूसरी तरफ जो है ना कप्तानी का मसला है, और तीसरी तरफ जो है ना हेड कोच का मसला है। तो ये 3 मसले चल रहे हैं साथ साथ, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। वीडियो को लाइक कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।